अब हम देखते हैं कि यहाँ पुराने जमाने को फिर से दिखाया जा रहा है, जहाँ पर राजा और जलपरी फिर से मिल रहे हैं। राजा जलपरी से उसका नाम पूछता है। जलपरी अपना नाम सोया बताती है और राजा से कहती है कि ये नाम मुझे किसी ने दिया था। कुछ साल पहले जब मैं छोटी थी तो मैंने समुद्र में एक डूबते हुए लड़के को बचाया था और फिर तब से धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई और फिर इसी तरह कई साल गुजर गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन उस लड़के ने मुझसे कहा कि अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जमीन पर नहीं रह सकती। मैंने उससे कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तभी जमीन पे आने के बाद मेरे पैर निकल आएंगे, लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूँ। अब हमें अलग होना होगा क्योंकि तुम पानी में नहीं रह सकते और मैं जमीन पे नहीं रह सकती। और फिर जब उस लड़के की शादी हुई तो वो शादी की रात को ही दुल्हन को छोड़कर वहाँ से चला गया और फिर मेरे पास चला आया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा और फिर मैंने उसे किस करके उसकी याददाश्त मिटा दी, क्योंकि जलपरियों में ये एक खास बात होती है कि वो किसी की भी याददाश्त को मिटा सकती हैं। और फिर उस लड़के की सारी याददाश्त जा चुकी थी, वो सब कुछ भूल चुका था। जलपरी की सारी बातें सुनने के बाद अब राजा जलपरी से कहता है कि मेरी बीवी की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और वो यही कहा करती थी कि उसकी बीमारी की वजह मेरा शादी की रात घर से भाग जाना था, लेकिन मुझे अब वो सब ठीक ही याद नहीं है। अब राजा सोच में पड़ जाता है और जलपरी से कहता है कि कहीं वो लड़का मैं ही तो नहीं था। ये सुनकर जलपरी भी चौंक जाती है। अब हम आज के दिन में चलते हैं जहाँ पर जॉन्जे को पता चल चुका है कि लड़की एक जलपरी है, इसलिए वो इतनी अजीबोगरीब हरकतें किया करती थी। अब लड़की जॉन्जे को किस करने लगती है और फिर उसे किस करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जब जॉन्जे को होश आता है तो वो खुद को समुद्र के किनारे पर पाता है। अब वो सब कुछ याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ कैसे आया। उसे सब याद तो आ जाता है, लेकिन उसकी सारी यादों में लड़की नहीं थी, क्योंकि जलपरी ने उसे किस करके उसकी यादों से खुद को मिटा दिया था। तभी जॉन्जे अपने हाथ में कड़ा देखता है और सोचता है कि ये आखिर मेरे हाथ में क्या है। कड़ा जलपरी उसके हाथ में डालकर चली गई थी। अब जॉन्जे प्लेन में बैठकर सियोल शहर जाने लगता है। जलपरी को जॉन्जे को जाता देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। उसने जॉन्जे की याददाश्त इसलिए मिटाई थी क्योंकि उसने उसे जलपरी के रूप में देख लिया था। अब जॉन्जे सियोल में अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसके दो दोस्त रह रहे होते हैं। ये वही दोस्त हैं जो उसकी चोरी करने में मदद करते हैं, लेकिन जॉन्जे उन्हें अपने घर में रहने से मना करता है और उसे कहता है कि तुम दोनों को अपने घर में रहना चाहिए, लेकिन ये दोनों बहुत बेशर्म है। बेचारे जॉन्जे के घर में कब्जा करके बैठे हैं। अब जॉन्जे का दोस्त नमदू उसे बाहर ले आता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से मुझे वो कड़ा दिखाओ जो करोड़ों का है और जो तुमने उस लड़की के हाथ से चुराया था। जॉन्जे नमदू की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो और कौन से कड़े के बारे में बोल रहे हो। अब नमदू भी हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी पागल हो गए हो क्या? तुमने ही तो मुझे बताया था कि तुम स्पेन में एक लड़की से मिले थे जो पागल सी थी, अब क्यों झूठ बोल रहे हो? फिर वो उसे फोटो दिखाने लगता है जो जॉन्जे ने उसे भेजी थी। वो कहता है कि देखो ये है वो कड़ा जिसके बारे में तुमने खुद कहा था। अब जॉन्जे कहता है कि ये तस्वीर तो मैंने तुम्हें नहीं भेजी थी और मैं किसी लड़की के बारे में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे पास एक कड़ा तो है। अब नमदू कड़े के बारे में सुनकर खुश होने लगता है। जॉन्जे के दोस्त जॉन्जे के फ्रिज से उसका सारा खाना निकाल कर खा जाते हैं, जिससे जॉन्जे उन पर गुस्सा होता है। नमदू कहता है कि अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊंगा। यहाँ दूसरी तरफ लड़की नाव में बैठे लोगों से सियोल जाने का रास्ता पूछती है, क्योंकि वो अब दोबारा से जॉन्जे के पास जाना चाहती थी और जॉन्जे ने उसे ये भी बताया था कि वो जल्दी ही सियोल जाने वाला है। अब नाव में बैठे आदमी लड़की को देखकर चौंक जाते हैं। आखिर ये तैरकर इतनी दूर सियोल तक कैसे जाएगी? अब लड़की बहुत दूर तक पहुंच जाती है और वो समुद्र किनारे मौजूद कुछ औरतों से सियोल का रास्ता पूछती है और कहती है कि आखिर ये सियोल है कितनी दूर। अब औरतें लड़की से कहती हैं कि अगर तुम सियोल जाना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो, वो अभी काफी दूर है और हम भी वहीं जा रहे हैं। अब लड़की सियोल तक पहुंच जाती है और फिर वहां मौजूद इतने सारे लोगों को देखकर कहती है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, इतने लोगों में यहाँ मैं जॉन्जे को कैसे ढूंढ पाऊंगी? और फिर वो वहाँ से जाते लोगों से जॉन्जे का पता पूछने लगती है। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।